प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 अक्टूबर 15 तारीख आशीषित करके दिया है रविवार को, कि हम उनकी स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए हम इस सुबह इस सुंदर समय के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद। सब लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे। किसी का भी मन यहाँ वहाँ ना भटके। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। जरा याद करें कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें चलाया। हमारी सभी ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा किया। हमारे हाथों को पकड़कर हमें चलाया। हर एक अनर्थों से प्रभु ने बचाया। हर एक दुख और दर्द से प्रभु ने बचाया। शत्रु को जीतने नहीं दिया। शत्रु की कोई भी पद्धति को पूरे होने नहीं दिया। प्रभु ने हमें अपने पक्कों के आड़ में संभाले रखा। उस अच्छे परमेश्वर की हम हाथ उठाकर स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने लोग सो नहीं पाए, कितने लोग कितने अलग अलग परेशानियों में फंस गए, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमें सोने को मिला। उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन प्रभु हमें यीशु मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद कहे। हमें जो परमेश्वर ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद कहे। परमेश्वर को हम स्तुति करें, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में आप हमें लिए फिरते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे आगे और पीछे, आप हमें घेरे रहते हैं, आप हमारे साथ हमसे करीब रहते हैं। अनर्थों और दुखों से आप हमें छुड़ाते हैं, बचाते हैं। आप अच्छे हैं, भले हैं, उसके लिए धन्यवाद। हाथ उठाकर स्तुति करें, परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी दया आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जैसे संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 7 के 10 में, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। 17 वचन कहता है, मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखों को बंद करें। आमेन। आप कौन से समय में ये संदेश सुनते हैं वो नहीं है प्रत्येकता उसकी, लेकिन आप जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, याद रखें हम सब एक साथ एक प्रार्थना के भागी हैं। अनेक लोगों की ज़रूरतों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए हमारा मन जो है यहाँ वहाँ ना भटका है। लेकिन आंखों को आप बंद कर सके तो बंद करके एक मन से हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी औदृष्टि लगाते हैं। पिछले दिन और रात आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। ये हर एक जन जो है व्यक्तिगत तौर से आशीषित रहे, इनका परिवार आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे। आपने जो दान दिए हैं, इनकी नौकरी आशीषित रहे। स्वर्गीय भलाई से आप इनको तृप्त करें, अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हम प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा, आपका समाधान, आपकी खुशी, आपका जो स्वास्थ्य प्रभु इनके जीवन में भरपूरी से हो। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। हालेलुया। हृदय में जो भी बर्निंग सेंसेशन है, यीशु मसीह के नाम से वो छाती में जो परेशानी है वो सब दूर हो जाए। मुंह के अंदर जो छाले हैं, यीशु मसीह के नाम से उसमें छंगाई मिले। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर सब यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। रक्त का बहाव यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। अद्भुत छंगाइयाँ अभी ये जब संदेश सुनते हैं, उनके सर से लेके पैर तक प्रभु आपकी शक्ति वहाँ पर प्रवर्तित हो। उस शक्ति में प्रभु आप हर एक जन को हर चंगाई देते हैं, आप उनको पूर्ण स्वास्थ्य देते हैं, छुटकारा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। परिवार में समाधान रहे, नौकरी में समाधान रहे, सब जगह प्रभु आपके समाधान को, आपकी खुशी को देख के प्रभु आनंदित होने में सहायता करें। दुनिया भर में
में जो पवित्र सभा इकट्ठा होती है प्रभु आशीषित रहे। दुनिया भर में प्रभु आपकी महिमा रहे। प्रभु पवित्र आत्मा की जो आग है दुनिया भर में वो जले। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हमें कृपा से भरते, उसके लिए धन्यवाद। सब कुछ हमारे लिए जीवन देने वाले यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। अगर आपके यहाँ पे पवित्र सभा है तो आप ज़रूर उसके भागी बने, उसको आप बिल्कुल भी गवाए ना वो मौके को। और कल जो शाम को इन समय 9:30 बजे मीटिंग रहेगा तो उसकी भी आप प्रार्थना के साथ भागी बने, आमीन। मत्ती सुसमाचार 8:3 हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया है, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। तो यहाँ पे आज पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर का हृदय को हमें बता के देते हैं। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे लोगों को अलग अलग समझ है, वो अलग अलग प्रचार के कारण बहुत कुछ जो सुना है और बहुत सारे खुद की धारणाएं भी हैं। लेकिन अगर हम सुसमाचार को हम पढ़ेंगे, वचन में हम ध्यान देंगे तो हमने जो सुना है उसके बारे में नहीं, यीशु मसीह का गुण हमें पवित्र आत्मा बताते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा बताते हैं कि हमारा यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करने वाला, हमसे करीब रहने वाला, हमसे बात करने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। नए नियम में हमें बार बार सुसमाचार में हमें यीशु मसीह की खूबियाँ दिखाते हैं। हालेलुया। अगर हम वचन में देखेंगे और भी दूसरे वचनों में हम देखें मत्ती सुसमाचार में ही कि वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं भीड़ के साथ वो रहते थे। और वो ऐसे नहीं है कि वो सबको चंगाई देते हैं बोल के वो अपने आप को अलग करके चलाते थे, नहीं, लेकिन वो बहुत से लोगों के साथ भीड़ में भी साथ में चलने वाला परमेश्वर था। क्योंकि पहले वचन में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देख, हालेलुया, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हम जानते हैं कोढ़ी के जीवन में क्या होता है कि वो कभी जो कुष्ठ से या कोढ़ से जो पीड़ित है वो अपने परिवार में नहीं रह सकता है, वो समूह में नहीं रह सकता, लेकिन अलग से रहना पड़ता है। लेकिन जब यीशु मसीह के प्यार को जब जाना, यीशु मसीह का जो मनुष्य के लिए जो मनोभाव है वो जब वो समझ आया तो वो दौड़ कर जाके यीशु मसीह के पास जाते हैं। हालेलुया। जहाँ पे सब लोग अब ये कोढ़ी को भगाते हैं, यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह उनके पास जाते हैं। हालेलुया। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ करके वचन कहता है। हालेलुया। हम काफ़ी बार अपने आप को देख के या हम खुद पूछते हैं कि क्या मैं परमेश्वर के पास जा सकती हूँ, क्या यीशु मसीह मुझसे प्यार करते हैं। याद रखें, यीशु मसीह हम सब से प्यार करते हैं। यीशु मसीह हम सबको छुड़ाना चाहते हैं। यीशु मसीह हम सबको आश्वासन देना चाहते हैं। यीशु मसीह हम सबको चंगाइयाँ देना चाहते हैं। और इसलिए हम आगे वचन में हम जिस तरीके से पढ़ते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। हम जरा देखें, यीशु मसीह राजाओं का राजा परमेश्वर है, सारी सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, अपने वचन से चंगाई देने वाला, वचन से पूरा सृष्टि करने वाला परमेश्वर, जो किसी को कोई छूता नहीं है, कोई उसके पास नहीं जाता। ऐसे व्यक्ति जो कुष्ठ से या कोढ़ से जो पीड़ित व्यक्ति है उनको जाके छूते हैं। हालेलुया। अगर आपका जीवन ऐसा है कि जहाँ पर आप गड्ढे में हैं और आपके पास कोई नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय प्रभु परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। हम यहाँ पे कोढ़ी जो व्यक्ति है उनके जीवन में देखें तो वो हर जगह से अकेले रहा। वो अपने कलीसिया में नहीं जा सकता, वो अपने परिवार में नहीं जा सकता, अपने समूह में नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर उनको चंगाई दे सकते हैं करके जब धैर्य और विश्वास आया तो वो जाकर कोढ़ी जो है यीशु मसीह के पास आकर प्रणाम करके कहते हैं कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और इस भूमि का जो सृष्टिकर्ता जो
सब कुछ बनाने वाला, सूर्य को, चंद्र को बनाने वाला, समुद्र को और भूमि में सब कुछ जो रेंगते हैं, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। वो परमेश्वर जो वचन से सब सारी सृष्टि की, वचन से चंगाई देने वाला परमेश्वर यहाँ पे उस कोर्ट से जो पीड़ित व्यक्ति जिसको कोई छूता नहीं, कोई उसके पास भी नहीं आता, उनको वो छूता है और उसको चंगाई देते हैं। हालेलुया। यहाँ हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे करीब आते हैं। हालेलुया। इसलिए किसी ने कुछ बोला बोल के आप उस पे ना रहे, लेकिन आपकी जो अवस्था है वहाँ पर यीशु मसीह के पास दौड़ कर जाए। हालेलुया। जिस तरीके से वचन में लिखा गया है कि वो उनकी जो कुष्ठ है वो उससे शुद्ध हो जाता है और तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर को धन्यवाद दे जो हमारा इतना अच्छा परमेश्वर है, हमसे इतना प्यार करने वाला प्रभु है। कितने लोग धन्यवाद कह सकते हैं। ये है हमारा परमेश्वर जो बहुत प्यार करता है। हम इतना ज़्यादा परमेश्वर के पास जा सकते हैं। हालेलुया। आमेन। और इसलिए आप एक और बार अगर हम वचन की ओर ध्यान देंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो अवस्था है वहाँ पे यीशु मसीह के पास हम जा सकते हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह हमें चंगाई देते हैं। आमेन। एक और उदाहरण अगर हम देखेंगे यूहन्ना की किताब 8 में, हालेलुया, उसके 3 वचन से हम पढ़ेंगे। आप अपने बाइबल को पढ़े, बाइबल को खोल के आप देखें, उसमें लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो स्त्री है वहाँ पे बहुत ही शर्मिंदा के साथ वहाँ पे खड़ी रहती है, लेकिन वहाँ पे हर एक जन के सामने यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं। हालेलुया। कि आप में से कोई भी, हालेलुया, वचन कहता है, जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। हालेलुया। फिर हम जानते हैं उसके नीचे क्या होता है। हालेलुया। और फिर 10 और 11 में पढ़ा जाता है कि यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर हमसे तब प्यार करते हैं। परमेश्वर हमेशा हमें अपने से करीब रखने वाला प्रभु है। हालेलुया। दुनिया के सब लोग हमें अकेले कर दे या हमें भगा दे, हमें कुछ भी कर दे, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने दया से हमारे जीवन को भरते हैं। हालेलुया। और हमें छुटकारा देते हैं। अगर हम देखें और भी आगे के वचनों में कि परमेश्वर ने उनको रक्षा का अनुभव दिया। हालेलुया। और वहाँ पर उनको चंगाई दी और छुटकारा दिया। हालेलुया। और अगर हम दूसरे वचनों में अगर हम देखेंगे तो देख सकते हैं कि जो दाखरस जो ख़त्म हो गया था उस परिवार में भी परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे अद्भुत कार्य किया कि उनके जो जीवन में जो शर्मिंदा हो सकती थी उस शादी के बाद, वो सब परमेश्वर ने दूर किया। हम भी ये जाने कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो बहुत गुस्सेलू है या हमें मारने के लिए खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। हमारी जो अवस्था है उसको जानता है हमारा परमेश्वर। आपकी क्या अवस्था है वो परमेश्वर जानते हैं। आपके कल को, आपके पिछले सालों में, आपके पिछले कालों में जो आपके मन का जो भाव था वो भी जानकर परमेश्वर आपको संभालते हैं, आपको देखते हैं। हालेलुया। इसलिए शमरिया स्त्री के भी जीवन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से उनके साथ दयालु रहे। इसलिए किसी और के कहने से हम अपने जीवन का अनुभव को ना लिखे, लेकिन अपने आप से हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाए और चक कर जाने की परमेश्वर कितना भला है। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करने वाला, करुणामय, प्यार के साथ हमारी प्रवृत्ति करने वाला अच्छा प्रभु है हमारे साथ हमेशा। इसलिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। परमेश्वर के करीब रहे। हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। परमेश्वर से करीब हो जाओ, परमेश्वर से भी उतना ही प्यार करे जितना वो हमसे प्यार करते
हैं। आमीन।